हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से अपना पढ़ाई करते होंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। ओके, तो आज अपने लोग लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला के बारे में जानेंगे कि इस डायमेंशन फार्मूला का क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन मीन्स होता है खामियां, यानी इस डायमेंशन फार्मूला का क्या खामियां है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। इसका फर्स्ट लिमिटेशन जो है वो है डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में नोट बी यूनिक, यानी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो मे नोट बी यूनिक होगा, यानी बहुत सारे ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फार्मूला यूनिक नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, यहाँ पे देखिए आप, पहला जो है वो है एनर्जी, दूसरा वर्क, तीसरा टॉर्क और चौथा कपल। तो देखिए यहाँ पे चार क्वांटिटी का यूज किया गया है। इन चारों क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यूनिक क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला यूनिक नहीं होता है बल्कि सेम ही होता है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है ml² t का पावर। तो क्या यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट इन दोनों का डायमेंशन फार्मूला ml² t का पावर -1 निकला है और इन दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम ही है। तो क्या फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला यूनिक होता है, नहीं होता है। किसी किसी केस में होता है और किसी किसी केस में नहीं भी होता है, जैसे कि एग्जांपल तौर पे हम बता दिए। ओके, चलिए दूसरा इसका लिमिटेशन देखते हैं। दूसरा लिमिटेशन क्या है इसका, लिखा गया है इफ नो इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट टर्म और डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी बोले तो किसी कांस्टेंट टर्म और डायमेंशन लेस क्वांटिटी का डायमेंशन यह नहीं निकाल पाता है। जैसे कि एग्जांपल तौर पे आप देखिए, किसी इक्वेशन में अगर मान लीजिए s बराबर ut प्लस हाफ AT², इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो आप हाफ देख रहे हैं इसका डायमेंशन नहीं निकाल पाता है। डायमेंशन मेथड इस कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं निकाल पाता है। और दूसरा यहाँ पे यूज किया गया है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी डायमेंशन लेस क्वांटिटी का भी डायमेंशन निकालने में ये सक्षम नहीं है। जैसा कि हम बात करते हैं स्ट्रेन बराबर जो होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो इसका जो डायमेंशन निकलेगा वो कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि चेंज इन लेंथ मीन्स लेंथ ही होता है और ओरिजिनल लेंथ मीन्स लेंथ ही होता है। तो लेंथ लेंथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लास्ट तो मुझे डायमेंशन इसका कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जिसका डायमेंशन कुछ भी नहीं होता है उसको हम क्या लिखते हैं, पहले से ही आपको पता होगा, m का पावर 0 और l का पावर 0 और t का पावर 0। तो क्या इसका कुछ डायमेंशन निकला है, यहाँ पे देखिए पावर 0 0 0, कुछ भी इसका डायमेंशन नहीं हुआ। तो इससे हम कह सकते हैं कि डायमेंशन मेथड से हम किसी कांस्टेंट टर्म और डायमेंशन लेस क्वांटिटी का डायमेंशन हम नहीं निकाल सकते हैं। चलिए इसका थर्ड लिमिटेशन देखते हैं कि थर्ड लिमिटेशन क्या बोलता है। यहाँ पे देखिए बोला गया है डायमेंशन इक्वेशन इज फेलियर टू एस्टेब्लिश ए फॉर्मूला ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिकल लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कहने का मतलब हुआ कि डायमेंशन इक्वेशन जो है वो, यानी डायमेंशन मेथड, वो ट्राइगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला का डायमेंशन नहीं निकाल पाता है। दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्मूला का डायमेंशन नहीं निकाल पाता है। तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशन नहीं निकाल पाता है। इसका जो फोर्थ यूज है वो लास्ट यूज है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो है इट इज फेलियर टू एस्टेब्लिश ए फॉर्मूला इन द
फॉर्म ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी उस फिजिकल फॉर्मूला को नहीं निकाल सकते हैं ड्यू टू यूज ऑफ डायमेंशन के मेथड के यूज करके, जो फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्म का हो। ओके, जैसे कि हम उस समय बताए थे कि यूज ऑफ डायमेंशन के 4 टाइप में हम बताए थे कि इस मेथड को हम यूज करके किसी भी फिजिकल फॉर्मूला को हम निकाल सकते हैं, यानी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम उस फॉर्मूला को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जो फॉर्मूला एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्म का हो, तो हम उस फॉर्मूला को नहीं निकाल सकते हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला एडिशन केस का है, तो हम इस फॉर्मूला को नहीं निकाल सकते हैं। किससे? तो यूज ऑफ डायमेंशन के मेथड को यूज करके हम इस फॉर्मूला को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये जो खामियां है वो डायमेंशन मेथड का एक बहुत बड़ा खामियां है, यानी बोले तो लिमिटेशन है। आज अपने लोग जान गए हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में, इस डायमेंशन का क्या लिमिटेशन है। ओके।